उसने अपने पुराने दोस्तों से पैसे मांगे। वह देने को तैयार थे, पर शर्त यह थी कि उसे विदेश जाकर एक ब्लैक फाइट लड़नी होगी, चाहे जीते चाहे मरे, लौटने की गारंटी नहीं। जेंगहुआ को देखने लायक बनाने के लिए जेमिंग ने बिना झिझक शर्त मान ली। घर लौटकर उसने बात बताई, मगर जेंगहुआ ने कहा उसकी खुशी सिर्फ जेमिंग के साथ है। कुछ ही समय बाद सर्जरी शुरू हुई। जेंगहुआ ने जेमिंग से कहा कि वह वहीं रहे ताकि जागते ही उसकी पहली नज़र उसी पर पड़े। दोनों के हाथ धीरे धीरे अलग हुए। जेमिंग ने वादा किया, आंखें खोलोगी तो मैं ही देखूंगा। जेंगहुआ ऑपरेशन रूम में चली गई और जेमिंग की आंखों में आंसू छलक आए। उधर जेमिंग को काले कमरे यानी ब्लैक फाइट अरीना में ले जाया गया। हर कोई मान रहा था कि वह मारा जाएगा। वह बार बार गिरा, बार बार पिटा। लोग सोच रहे थे कि मैच का नतीजा तय है, पर जैसे ही उसे याद आया जेंगहुआ उसका इंतजार कर रही है, उसने जिद, जुनून और जीवन के आखिरी जोश के सहारे प्रतिद्वंदी को हरा दिया। इधर जेंगहुआ की सर्जरी सफल हो गई। आंखें खुली, उसने अपनी उंगलियों को देखा, मगर सामने जेमिंग नहीं था। लड़ाई के बाद जेमिंग को आदेश मिला कि वह एक हीरे को लेकर लौटे, लेकिन रास्ते में घात लगाए लोग आ गए। तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी। कई लोग उतरे, हीरा छीन लिया और उसके पेट में छुरा मार दिया। साजिश का सरदार वही पुराना दोस्त था। जब वे उसे खत्म करने वाले थे, तभी सामने से कार आई। हमलावर भाग गए। जेमिंग का जीवन मृत्यु अनिश्चित थी। जेंगहुआ पुलिस के पास गई, पर वे ना रिश्तेदार थे ना पति पत्नी, इसलिए पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। उनका घर भी तोड़ दिया गया। जेंगहुआ गाइड डॉग वूयू के साथ रात दिन भटकते हुए बाहर रहने लगी। फिर उसे एक अनाथालय से पत्र मिला। वहां पहुंचकर उसने उसी व्यक्ति को देखा जो कभी जलकर गिरा था, और उसे पूरी सच्चाई पता चली। पर सच भी उसके प्रेम को खत्म नहीं कर सका। 2 साल बीते। जेंगहुआ का अपना छोटा कार स्टूडियो बन गया। कई लोगों ने उसे चाहा, पर उसने किसी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका दिल सिर्फ जेमिंग से भरा था। अनाथालय में स्वयंसेवा उसकी आदत बन गई। एक दिन बगल वाले बिस्तर पर लेटा व्यक्ति उसकी आहट सुनकर मुड़ा। सामने जेंगहुआ थी। जेमिंग देखकर भी चुप रहा, आंसू रोके रहे, मुख मोड़ लिया। उसे लगता था कि वह अब उसके योग्य नहीं। जेंगहुआ पास आई, मसाज की, उसे शरीर की पहचाने अनुभूति हुई। उसने नाम पट्टिका देखी। नाम जेमिंग नहीं था, इसलिए बिना जाने चली गई। जेमिंग के आंसू बह निकले। वह दूर जाती जेंगहुआ को देखता रहा। उसने मुट्ठी खोली, भीतर वही प्रेम का पत्थर था। वह चुपके से जेंगहुआ के स्टूडियो गया और अपनी छोटी कछुआ यानी टर्टल उठा ली। बाहर निकलते समय वोयू ने उसे पहचान लिया। उसे धक्का मारकर गिरा दिया। जेंगहुआ ने सोचा गलती कुत्ते की है और लगातार माफी मांगी। वह इस अनजान व्यक्ति की मदद करना चाहती थी, पर जेमिंग फिर भी चुप रहा। वह खुद को प्रकट करने की हिम्मत न जुटा पाया। लाठी के सहारे वह लंगड़ाते हुए दूर चला गया।